नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ एमसीएक्स का चार्ट मैंने लगाया हुआ है और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट रही है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये 27 अक्टूबर की एक्सपायरी का है। अभी जो 25 सितंबर को एक्सपायर होना है, क्योंकि मेरे पास अभी ये मैसेज आने शुरू हो गए थे कि कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में वीडियो बनाएं। तो जैसी रिक्वेस्ट रहेगी उसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको ही नहीं लग रहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मंडे को जैसी ओपनिंग रहेगी उसमें करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करेगा, नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट काम करेगा। दोस्तों, इसमें अभी सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने चार्ट लगाया हुआ है। एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ इसने अपनी शुरुआत करी और मार्केट ने वहीं से एक थोड़ा स्टेबल एक सिनेरियो दिखाया था। एक ज़रा सी एक डाउन साइड आई, यहाँ पर जो इसका लो था उससे थोड़ी सी एक डाउन साइड आई, वहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। यहाँ पर इस लेवल के आसपास मार्केट आया और यहाँ से फिर से हमने एक फ्रेश बाइंग आती हुई देखी और मार्केट काफ़ी ऊपर तक गया, 93 का लेवल क्रॉस करा, 193 का, और उसके बाद एक रेंज में ट्रेड करते हुए अपने हाईएस्ट लेवल पर आकर क्लोज़ हो गया। तो आप एक चीज़ देखेंगे, जो इसका ओपनिंग प्राइस था वो बिल्कुल लो पे था लगभग, और जो क्लोजिंग प्राइस है वो बिल्कुल हाई पे है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे अभी कुछ टाइम पहले से कि जो इनमें जो स्प्रेड का गैप है, अभी जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वो 150 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है, और ये वाले कॉन्ट्रैक्ट जो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो 193 के अराउंड है, जो ये पहले इससे भी कम था। मतलब 43 रुपीज़ का एक गैप। आप इसको कैसे कवर करेंगे? आप इसका मतलब समझते हैं कि जिन लोगों ने, जिन ट्रेडर्स ने या जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसमें अगर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की ये सोचते हुए कि हमें आने वाले टाइम में प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए, आपको ना फ्यूचर मार्केट कैसे काम करता है इस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फ्यूचर मार्केट में एक चीज़ होती है कि हमारी जैसे 27 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है, 27 अक्टूबर को आप आज सोच रहे हैं कि क्या प्राइस होगा, ये वो प्राइस है। अभी जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसका प्राइस 150 रुपये चल रहा है, उसमें आप ये सोच रहे हैं कि 25 सितंबर को नेचुरल गैस का क्या प्राइस होगा, वो प्राइस है। इस प्राइस में वेरिएशन का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे को नेचुरल गैस का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर रह सकता है, कम से कम 45 रुपये ऊपर। ये आप ऑलरेडी प्रीमियम पे इतना लेके चल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता था कि वो प्राइस नीचे हो, ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। पर ये एक ख़ास तौर से जो नए ट्रेडर होते हैं ना, वो इन चीज़ों में फंसना शुरू कर देते हैं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को स्विच कर लूँगा अगले कॉन्ट्रैक्ट में, तो कहीं ना कहीं मेरा बाइंग का लेवल आ जाएगा। आपको पता है 43 रुपीज़ का आपको यहीं पर एक ज़्यादा महंगा पड़ रहा है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप 150 रुपये में बेच के आप 193 में अगर आप ख़रीदते हैं तो 43 रुपीज़ आपको ऑलरेडी महंगा पड़ गया। इसके बाद भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब कभी इतना बड़ा गैप होता है तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको चार्ट पर ही दिखाता हूँ, शायद आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। शायद यहाँ बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दोस्तों, यहाँ शायद मैं ठीक से नहीं बता पाऊँगा इस चार्ट पे, वो दूसरा मुझे चार्ट देखना पड़ेगा लास्ट कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें मैं थोड़ा सा मैं बता पाता। खैर, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। जब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके से कोई भी, आप सिल्वर की, गोल्ड की, किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, नेचुरल गैस में ही गैप इतना ज़्यादा है, इस कॉन्ट्रैक्ट में स्विच होते ही आप 1 या 2 या 3 दिन बाद देखेंगे कि ये मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा। ठीक है, अभी ये 193 पर चल रहा है, ये उस प्राइस के पास जाने की ज़रूर कोशिश करेगा। हो सकता है 160 तक जाए, पर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि जो भी उसकी एक्सपायरी का प्राइस होगा, अभी क्योंकि 3-4 दिन के आसपास ट्रेडिंग का सेशन बचा है, तो ये अगर यहीं रहता है और ये 160 पर आ जाता है तो इसमें ये इस गैप को काफ़ी हद तक बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करेगा।
आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी करेंगे जब मार्केट में एक ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा और उसके बाद करीब करीब 2-3 दिन का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो चुका होगा। आप देखेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में भी एक क्रैश आएगा। ये चीज़ मैं आपको वो बता रहा हूँ जो वैसे तो कोई आपको बताएगा नहीं है, खुद आपने ऑब्ज़र्व करी होंगी ये चीज़ें, आप इस चीज़ को देखेंगे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप खुद भी देखेंगे। और अगर ये चीज़ आप जिस दिन सही निकलेगी, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर एंटर कर देंगे, लिख देंगे, और जो उस दिन का नेशनल गैस का वीडियो होगा उसमें भी लिख देंगे, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो पहली चीज़ कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट महंगा पड़ेगा। आप स्विच करने का जो एक स्ट्रेटजी है ना, वो कभी काम नहीं करती। ये काम तब ज़्यादा करती है अगर आप नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं और आप करीब करीब 5 साल तक का एक ट्रेंड लेके चल रहे हैं कि मैं बेचते ही चलूँगा, तो ये चीज़ ज़रूर काम कर जाएगी, नेचुरल गैस में बहुत अच्छा काम करेगी। इसका प्राइस अगर ज़्यादा भी हो गया ना, तो आपको तब तक गैप इतना मिल जाएगा कि वो आपके कहीं ना कहीं प्रॉफिट में काम करेगा। 5 रुपये का गैप, कभी आपने 4 रुपये का गैप ले लिया हर महीने, तो हर महीने इसकी एक्सपायरी होती है और इसमें गैप हमें काफ़ी अच्छा मिलता है। तो इस तरीके का आप अगर लेके चल सकते, पर वैसे कोई चलता नहीं है ये, मैं आउट ऑफ द वे जाके की बात कर रहा हूँ। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि सिल्वर में हम ऐसे करते हैं, सिल्वर में ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा, उसका भी मैं आपको रीज़न बता सकता हूँ। आपको सिल्वर में देख के लग रहा होगा कि उसमें 2,000 रुपये ज़्यादा मिल रही है, कभी कभी 1,000 रुपये ज़्यादा मिलती है, पर सिल्वर में इस तरीके से काम नहीं करता। और अगर आपको बेनिफिट उसमें होगा भी तो इतना नहीं होगा, और उसमें भी आपकी किस्मत रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम कुछ लेवल्स की अभी बात करते हैं। उससे पहले हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं कि किस तरीके का रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ ओपनिंग हुई, मार्केट यहाँ तक आ गया था, बिल्कुल लो से हाई पे क्लोज हो गया। ये अपने आप में एक काफ़ी एक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं चार्ट में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा के हम आगे चलते हैं 15 मिनट की तरफ। यहाँ भी बहुत ये चीज़ क्लियर हो रही है, ये सारा का सारा एक काफ़ी अच्छे से सपोर्ट एरिया इसका बन के रहा, और जिसमें ये सारा का सारा एरिया है जहाँ पर इसने एक बहुत छोटा सा एक रेजिस्टेंस दिखाया है, स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इसकी क्लोजिंग उसके आसपास हो गई है, और वही थर्ड टाइम इसने वहाँ पर जाने की कोशिश करी है। 1 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ज़रूर हम देखेंगे कि अगर सिर्फ इतने चार्ट को देख रहे हैं तो एक सेलिंग का मोमेंटम बनता हुआ आ रहा है और वो कंटिन्यू है। यहाँ पर थोड़ा इसे सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है, 193 पर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है करंट। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 4 घंटे की तरफ। यहाँ हम देखेंगे ये शायद गैप अप ओपनिंग है, मार्केट का स्विच हुआ है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, पता नहीं। मार्केट ने अपने आप को इन लेवल्स पे काफ़ी अच्छे से सस्टेन करने की कोशिश करी, पर ये एक सेलिंग आई। अभी मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 193 पर। आगे का देखते हैं कि कैसा व्यू हमारा रहेगा। डेली चार्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ हम देखेंगे ये बाइंग आती चली गई थी, मार्केट ऊपर गया, इन लेवल्स पे सस्टेन किया, यहाँ से करैक्शन आ रही है। अब आप देखेंगे जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो लगभग यहाँ पर आ चुका है, उसमें जहाँ से बाइंग आनी शुरू हुई थी इस प्राइस से वो लगभग यहीं पर आ गया है। नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तक आया है। ये चीज़ ये इंडिकेट कर रहा है कि जो गैप है वो बढ़ता चला गया है जैसे जैसे गिरावट आई है नेचुरल गैस में। ठीक है, तो अब मैं आपको वो लेवल्स बताता हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ बिल्कुल हाई पर जहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिला है 193.80, ये मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से इस चीज़ को ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है कि करंट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक्सपायरी होने वाली है उसमें वो अपना लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई ब्रेक कर दे और यहाँ ना करे, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, वहाँ पर हाई ब्रेक ना करे और यहाँ पर हाई ब्रेक कर दे, क्योंकि ये वेरिएशन चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, और किस साइड बढ़ेगा ये मैं भी नहीं कह सकता। पर इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये प्राइस ब्रेक होता है 193.80, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव साइन होंगे नेचुरल गैस में आगे के लिए। अभी इन चीज़ों को आप मिक्सअप मत कर देना। जो चीज़ मैंने पहले कही है कि नेचुरल गैस क्रैश मतलब एक 20-30 रुपए की मैं एक करेक्शन देख रहा हूँ, वो जब आएगी तब आएगी, उसके भी इंडिकेशन सामने आने शुरू हो जाएंगे, वो अभी नहीं आएगी। और वैसे तो जो क्लाइंट्स हैं, मेरे क्लाइंट्स भी और सारे क्लाइंट्स भी, वो सारे के सारे इतने बेचैन हैं, वो 5-6 दिन का क्यों वेट करेंगे जब उन्हें डेली ट्रेडिंग में के लिए एक लेवल उनके सामने है जिसके ऊपर वो बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। तो इस प्राइस का आप ज़रूर ध्यान रखना ऊपर की साइड में।
ठीक है। और थोड़ा सा हम 1 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, ये वाला जो प्राइस है, इस प्राइस के नीचे आते ही इसमें सेलिंग है। और थोड़ा सा मतलब बहुत कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ मैं इस चीज़ को लेके, पर थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले जो एक्सपायरी तक के दिन है, मार्केट अपने आप को इस प्राइस के ऊपर रख सकता है। यहाँ यहाँ कहीं भी इस तरीके से, यहाँ पर 202 का वो लेवल है जो एक रिवर्सल ला सकता है। पर उसकी बात हम तब करेंगे जब ये करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू चल रहा होगा। उससे जैसे ही स्विच होगा तो बहुत सारी चीज़ चेंज हो जाती हैं। ये वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका होगा, इसमें एक सेलिंग का प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। स्पॉट मार्केट से उसका प्राइस मैच करने की एक कोशिश रहती है मार्केट में। 40 रुपये का जो गैप है, आप इस चीज़ को ऐसे समझ के चलिए, रोज़ का करीब करीब 1.5 रुपया मार्केट को डिस्काउंट करना पड़ेगा, तब जाकर वो स्पॉट मार्केट से मिल पाएगा। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ अगर स्पॉट मार्केट में तेज़ी नहीं आती, तो रोज़ 1.5 रुपये कम होगी नेचुरल गैस। तो ये इन चीज़ों को ना आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही मतलब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, पर ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आनी चाहिए। आपको इन चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। 202 के ऊपर इसमें एक रिवर्सल आ सकता है। देखिए तब प्राइस चेंज हो चुके होंगे, तो इसे आप बहुत स्ट्रिक्टली ना लेके चलें। पर क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, नए कॉन्ट्रैक्ट के को लेकर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर लेवल्स में थोड़ा सा एक वो हो सकता है। अगर कल ही ये वाला लेवल टूट जाता है तो बिल्कुल इस लेवल को आप कंसिडर करके चलिए। मैं आपको इस लेवल का प्राइस एक बार बता देता हूँ, ये क्या रहेगा। 185 के नीचे एक बहुत ज़बरदस्त सेलिंग नज़र आ रही है। ठीक है। और इसे आप ध्यान में रख सकते हैं 185 को, कि जब तक करंट कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी, अगर ये तब तक ऊपर सस्टेन कर गया तो आप इस प्राइस को इग्नोर ना करें, या ये तब भी मैटर करेगा। हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए, पर तब क्या चेंज होगा। नेचुरल गैस पे तो मैं जनरली डेली नहीं तो अल्टरनेट डेज पर तो मैं ज़रूर वीडियो बना देता हूँ। तो तब क्या प्राइस होगा इसको लेकर मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। तो दोस्तों यही कुछ लेवल्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। एंड में एक चीज़ आपको बता देता हूँ, 188 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं इन केस मार्केट यहीं ओपन होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो। पर चांसेस ये हैं कि शायद गैप अप ओपनिंग दिखाएगा ये। 188.50 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 193.80 के ऊपर आपकी बाइंग रहेगी। ठीक है। इस प्राइस को आप कंसिडर करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। मंडे को दिन में अगर ओपनिंग के टाइम यहाँ के आसपास का आपको कुछ लेवल मिलता है तो 188 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, शायद यहाँ कहीं रहेगा 188 का, और यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी के साथ आप मंडे को ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। और इसमें प्राइस में अगर कुछ बहुत ज़्यादा है, बहुत नीचे अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो इन प्राइसेस में ज़रूर चेंज आ सकता है कुछ। तो वो हम तभी बात करेंगे कि क्या अब लेवल सही नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा नेशनल गैस MCX पे अभी का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।